मुश्किल वाले को पिक नहीं करते, अगर करते हैं तो उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन शुरू में आपको एक आध दो में देखना पड़ेगा, मैं खुद बता रहा हूँ पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे हाथ रुक जाता है बंदे का, तो एक आध दो जगह पे उनको, जैसे कॉस्टिंग में मसला होता है तो स्टूडेंट्स को कि सर शुरू कहाँ से करें ये समझ नहीं आ रहा है, एक दफा शुरू करने का मिल जाए तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ये मसला होता था ना कॉस्टिंग में, वही चीज यहाँ पे भी होती है। एक आध दो दफा आपने सोल्यूशन देख लिया कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद आप एक पैटर्न बनाए अपनी प्रैक्टिस का और प्रॉपर तरीके से जो है उसके सोल्यूशन वगैरह जो है वो ड्राफ्ट करें। सही, जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी एनालिटिकल पावर स्ट्रांग होगी, उतनी एनालिटिकल एनालिसिस जो वो स्ट्रांग होगी। सर इस सब में जो आप कह रहे हैं, इस सब में किस तरीके से हम इसको जो है वो कोप अप कर पाएंगे, आपके पास ऐसी क्या एक्सपर्टीज है कि आप ये सब करवा पाएंगे? देखिए मैंने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट में नहीं दिया था क्योंकि काम की बात सारी कर ली। अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि इस सब्जेक्ट को क्यों मैं इसे डिलीवर कर सकता हूँ, या वो क्या कैपेबिलिटीज हैं जिसपे मैं इसको इस तरह से डिलीवर कर पाऊंगा। सबसे पहली बात ये कि यार मैंने अपनी आर्टिकल्स में थोड़ा बहुत वैल्यूएशन की साइड पे, एडवाइजरी की साइड पे टाइम लगाया है। ये बिजनेस एनालिसिस और इस तरह की जो थोड़ी बहुत चीजें हैं मैंने कुछ थोड़े अरसे के लिए वहां पे किया जरूर है, अपनी ऑडिटिंग के साथ साथ वैल्यूएशन भी की है, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग भी की है, ये वाली चीजें भी की हैं। फिर आई वेंट टू केपीएमजी सऊदी अरेबिया, प्योर ऑडिट था, लेकिन व्हेन आई जॉइंड यूनिलीवर पाकिस्तान, वहां पे मैंने प्योर बिजनेस देखा, एनालिसिस कैसे होता है, रिकमेंडेशंस कैसे निकाली जाती हैं, लाइव बिजनेस केसेस के ऊपर सजेशंस किस तरह निकलते हैं, कैसे वेरिएबल्स को चैलेंज किया जाता है, सेंसिटिविटी एनालिसिस होता क्या है, कैसे सिनेरियो प्लानिंग की जाती है, फाइनेंसिंग पे डिसीजन कैसे लिया जाता है, ये सब वहां पर देखा समझा। एंड राइट नाउ आई एम रनिंग माय ओन एडवाइजरी कंपनी, जहां पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर एडवाइस प्रोवाइड करता हूँ। रिसेशन के मामला आते हैं तो क्या करना है, बूम है तो क्या करना है, किस वक्त किस तरीके से आपको मार्केट में ऑपरेट करना चाहिए, अगर आप एक अच्छे तरीके से अपना अमाउंट ओवर द पीरियड ग्रो करना चाहते हैं, अपनी सेविंग्स को ग्रो करना चाहते हैं, तो उस एडवाइस को देने से पहले, ज़ाहिर है क्लाइंट मुझे पे तभी करेगा जब मेरी एडवाइस काम की होगी, उस एडवाइस को करने से पहले मुझे पूरी कंपनी को समझना पड़ता है, उसके बिजनेस को समझना पड़ता है, उसके कैश फ्लोज को समझना पड़ता है, उसका फाइनेंस किस एंगल पे जा रहा है उसको समझना पड़ता है, और फिर वो सब कुछ समझने के बाद इवेंचुअली मैं जो है वो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में कोई एडवाइस निकालता हूँ कि हाँ यार अब ये चीज करनी चाहिए, चीज नहीं करनी चाहिए। कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड है तो सिग्नल्स की बेस पे है तो वो क्यों है, पीछे कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्लान है तो वो क्यों है, आज अगर किसी को एक पर्टिकुलर कंपनी में क्यों पॉइंट करना चाहिए, तो उनका फाइनेंस, उनकी बिजनेस मैनेजमेंट साइड, ये दोनों मुझे जो है वो देखनी होती है, उनका बिजनेस मॉडल भी समझना है, उनके नंबर्स भी समझना है, और प्रॉपर तरीके से उसको एनालाइज करना है, पास्ट को नहीं फ्यूचर को, क्या आगे क्या होगा कंपनी के साथ। तो ये मुझे थोड़ा सा एलिजिबल कर देता है कि मैं CFAP 3 और CFAP 4 पढ़ाते वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेकर आऊँ। म्यूचुअल फंड्स पढ़ाऊँ तो मुझे पता हो गया यार वो काम किस तरह करते हैं, पोर्टफोलियो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो मैं बताऊँ यार उसके पीछे क्रक्स क्या है, उसका मकसद क्या है, उसका बेसिक आइडिया क्या है, क्यों मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये वाली जो सारी चीजें हैं वो इसके अंदर बहरहाल यहाँ पे जो है वो इंक्लूड हो जाती हैं, और दैट सॉर्ट ऑफ इनेबल्स मी कि मैं CFAP 3 CFAP 4 यानी कि BMS और SPM ये दोनों जो है वो उस तरह से डिलीवर कर सकूँ। और फिर इवेंचुअली मैं MSA 2 भी डिलीवर करता हूँ फाइनल के लेवल पे, तो MSA 2 में भी यही दो चीजें मिलाकर आती हैं। BFD और SPM आप क्लियर करेंगे तो MSA 2 होगा इंशाल्लाह ताला। तो MSA 2 में भी यही नॉलेज, यही केस स्टडीज को पढ़ना, यही कैश फ्लोज को बनाना, यही रिसर्च रिपोर्ट्स को नेविगेट करना मुझे हेल्प करता है कि वहां पे भी मैं कॉन्सेप्ट्स को डिलीवर कर सकूं, और बाकायदा एक केस हैंडल कैसे होगा, उस कंपनी में रिकमेंडेशन कैसे जाएगी, उसके बारे में बता सकूं। ये बहरहाल छोटा सा एक मेरा इंट्रोडक्शन है। टीचिंग तकरीबन मैं 2015 से चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। स्टार्ट मैंने ऑडिटिंग और कॉस्टिंग से लिया था, फिर उसके बाद इवेंचुअली 2000 समझ लें 20 के एंड में फोर्थ क्वार्टर में मैंने जब IQ बना उसी वक्त IQ ज्वाइन किया, और तब से अल्हम्दुलिल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से अब मैं जो है डिलीवर कर रहा हूँ और किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू डिलीवर नहीं करता। ये सॉर्ट ऑफ छोटा सा एक बैकग्राउंड है। वैसे अगर आप टीचिंग देखें तो टीचिंग मेरी 2010-2011 से, क्वालिटी कह लें या जो मेरा एक USP है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, या एक यूनिक चीज है जो मैं करता हूँ, मैं चीजें ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करता हूँ। आई नेवर अस्यूम कि मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठा हुआ है उसको कुछ ज्यादा आता है, मतलब आता होगा, ये मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा, आपको आता होगा, लेकिन मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ ताकि अगर वहां पे कोई ग्लिच है भी तो वो पूरा हो जाए। सर इस इंट्रोडक्शन की, हाँ ठीक है चलें, सही है, ठीक है। तो ये वाला सारा जो है वो एंगल है, ग्रास रूट से हम चीजों को स्टार्ट करेंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आप लोगों की क्लासेस जो है वो स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह ताला। जो ये कमिंग फ्राइडे है हमारा, मैं डेट बता देता हूँ आपको, 24 जून। 24 जून का जो फ्राइडे है, मैं इंशाल्लाह 7:30 बजे आप लोगों की BFD की क्लास लगवाऊंगा।